फतेहाबाद में श्री गुरु रविदास जयंती के अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सिरसा की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा पहुंची। फतेहाबाद कार्यक्रम में लिया भाग। गुरु रविदास पुस्तकालय और छात्रावास का किया शिलान्यास। बीजेपी की आपसी लड़ाई पर बोली कुमारी शैलजा, कहा जब बीजेपी के सीनियर नेता ही खुश नहीं है तो जनता कैसे होगी। बीपीएल से हजारों की संख्या में लोगों के नाम कट जाने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि 2011 के बाद नहीं हुई है जनगणना के बाद ही सामने आ पाएगा असली आंकड़ा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बोली कुमारी शैलजा, कहा नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रहा है पार्टी का मंथन, सभी कार्यकर्ता करेंगे इस बार जमकर मेहनत। गुरु के दरबार में हम सभी आज यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत बधाई। साथियों, गुरुओं से, महात्माओं से हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं और जो संत गुरु महात्मा होते हैं वो किसी एक बिरादरी के नहीं रह जाते, वो पूरी मानवता के लिए होते हैं। आज गुरबाणी में भी संत गुरु रविदास जी की वाणी, सब संत गुरु महात्मा बड़े लोग जयंती हम मनाते हैं, लेकिन पर्व ना रह जाए केवल एक बिरादरी के लिए। हमें खुशी है कि आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए। सबका स्वागत भी है, अभिनंदन है और सबका धन्यवाद। मेरी ओर से मैं कहना चाहूंगी कि जहां मुझे मेरे अपने समाज ने पूरा समर्थन दिया, पूरा प्यार दिया, पूरे दलित समाज ने हाँ चलो आज हम संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ संस्था ने मुझे बुलाया। उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत एक अच्छा मकसद लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज के बच्चों को फ़ायदा मिले। यहाँ पर छात्रावास और पुस्तकालय बनाने का इनका प्रयास है, तो उसमें मैं इनका पूरा सहयोग करूँगी और एक अच्छी संस्था यहाँ पर बने ताकि पूरे समाज को फ़ायदा मिले। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, यदि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि बीजेपी भी कर रही है अपने उम्मीदवार को, कांग्रेस की तरफ से क्या आपको लगता है? कांग्रेस की तरफ से जो हम मालूम पड़ा है कि हम जो कॉरपोरेशन है उनमें सिंबल पर लड़ेंगे और परिषद का चेयरमैन सिंबल पर होगा। बाकी आपस में मिल बैठकर फैसला करें कैंडिडेट्स को कैसे कहाँ पर उतारें और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्कर पूरी मेहनत करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम हमारे अच्छे कैंडिडेट जीत कर आए। डाटा जारी किया है सरकार ने, एक महीने में 23,000 लोग अमीर हो गए। तो एक तरफ गाजिया भी 1,80,000 से आई, उनकी बढ़ गई अचानक एक महीने में। हरियाणा में 23,000 लोगों की राशन कट गया जी उनका। ये तो कमाल है कि हरियाणा का इतना सौभाग्य है कि सरकार बनते ही रातों रात लोग अमीर हो गए। तो हम यही कह रहे हैं कि डेटा पूरा निकालिए, सही निकालिए। और जैसे सोनिया जी ने भी संसद में कहा, अगर आप सेंसस ही नहीं करेंगे तो हमको असली आंकड़े ही नहीं मिलेंगे। आज पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। सरकार कभी कोई आंकड़े निकाल देती है, कभी कोई निकाल देती है। ये पिक एंड चूज की बात नहीं चलनी चाहिए। अब देख लो आप इस सरकार की क्या कारनामे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि सही लोगों को सही सहायता मिले सरकार की पॉलिसीज़ के मुताबिक। इसके लिए आंकड़े होना बहुत ज़रूरी है और आंकड़े तभी आएंगे जब सेंसस होगा। 2011 के बाद आपने सेंसस नहीं किया है और आप बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, माननीय वित्त मंत्री जी को भी सुना, बजट देखा, लेकिन उससे असली पिक्चर सामने नहीं आ रही है। आप सब जानते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनावों के दौरान जो कांग्रेस का टेम्पो बना था, भाजपा को घेरने में लगभग नजर आया था भी कांग्रेस कामयाब हो रही है। 3 राज्यों में वो टेम्पो कुछ डाउन आ गया। हाँ, कई कारण होते हैं राजनीतिक।
कुछ उनके कुछ हमारे। बीजेपी में आपसी लड़ाई मची हुई है। नीलविज का प्रकरण आपने देखा ही है, नोटिस जारी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ठंडा पानी पीऊंगा फिर मैं जवाब दूंगा, तो कैसे देखते हैं जिसे आप? देखो, भाजपा ऐसा नहीं है, ये दिखावा कुछ और करते हैं, लेकिन इनके भी जब ये, आपको याद होगा पहले भी आपने मुझसे सवाल किए कि भाई कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में क्या। अब ये भाजपा भी देख ले कि जो पावर में है तो पावर में कैसे किस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। जब इनके खुद सीनियर नेता ही खुश नहीं हैं तो ये जनता को कैसे खुश कर पाएंगे।